हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो योर टैलेंट। मेरा नाम है रेचल मॉरिस और आज हम एक नए लेक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट है हमारा माउथ में क्या हो रहा है, जैसे ये फूड इनटेक हो जाता है ये फूड को कट एंड टेयर कर देता है बाय द हेल्प ऑफ टीथ। सलाइवा सिक्रीशन फॉर सॉफ्टनिंग फूड एंड क्लिनजिंग द माउथ। सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों? ताकि फूड सॉफ्ट हो पाए और सलाइवा जो है माउथ को क्लीन भी करता है। ठीक है। थर्ड है जो अमाइलेज स्प्लिट करता है स्टार्च को इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। जो भी फूड हम लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं स्टार्च होता है, जो कि अमाइलेज एक एंजाइम है उसके द्वारा स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करा दिया जाता है। ये माउथ एक और एंजाइम भी सिक्रीट करता है जो है लिंगुअल लाइपेज। सेकंड, माउथ में होने के बाद अब ये माउथ में हमारा फूड आ चुका है। यहाँ पर एंजाइम ने स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डाल दिया है। अब क्या होगा, ये जा रहा है नेक्स्ट स्टेप में जो है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या कर रहा है? फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। फेरिंग्स क्या कर रहा है? फेरिंग्स स्वॉलो करता है फूड माउथ से फेरिंग्स के द्वारा ईसोफेगस में आ जाता है। अब ईसोफेगस में क्या हो रहा है? इट इज़ द पाथवे ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ये केवल पाथवे है फूड का, माउथ से स्टमक तक पाथवे है। अब है स्टमक क्या है? स्टमक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है फूड को और पार्शियली डाइजेस्ट कर रहा है फूड को। ठीक है। एंड रेगुलेट्स द रेट एट विच द फूड एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन। और उस रेट को रेगुलेट कर रहा है जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा स्टमक में रहने के बाद। स्टमक के 4 रीजन्स होते हैं। कार्डियक, इस रीजन को हम कहते हैं कार्डियक। ये अपर रीजन होता है फंडस। ये हो गई स्टमक की बॉडी। और ये नीचे का रीजन होता है पाइलोरिक रीजन। ये 4 पार्ट्स मेन होते हैं स्टमक के। स्टमक क्या कर रहा है? इट मिक्सेस द सलाइवा, फूड एंड गैस्ट्रिक जूसेस टू फॉर्म काइम। ये सलाइवा जो कि माउथ से प्रोड्यूस होके आ रहा है फूड को, और गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो भी ऑर्गन सिक्रीट कर रहे हैं उनको काइम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। इट सिक्रीट्स गैस्ट्रिन इनटू ब्लड। गैस्ट्रिन एंजाइम को ब्लड में सिक्रीट करता है ताकि जो पेरिटल सेल्स हैं वो HCl सिक्रीट कर सके और चीफ सेल्स जो हैं वो पेप्सिनोजन सिक्रीट कर सके। ये कुछ टाइप ऑफ सेल्स हैं और उनके प्रोडक्ट हैं जो कि रिलीज होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। पहला है म्यूकस सेल्स जो प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे हमारा आ रहा है एल्कलाइन म्यूकस। चीफ सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजन। पेरिटल सेल्स जो कि HCl प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टमक। ECl सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन हार्मोन। G सेल्स गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करता है और D सेल्स स्टोमेटोस्टैनिन प्रोड्यूस करता है। ये कुछ एंजाइम्स हैं जो कि इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम केवल स्मॉल इसलिए है क्योंकि उसका डायमीटर छोटा है, 1.5 सेंटीमीटर्स का डायमीटर है, बट इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर्स तक जा सकती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये 3 पार्ट्स हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन से 2 डक्ट्स आकर एक डक्ट फॉर्म करती है। एक डक्ट आती है लिवर से और एक डक्ट आती है हमारी पैनक्रियाज से। लिवर से आ रहा है हमारा बाइल एसिड और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। ये 2 डक्ट फॉर्म होके एक डक्ट बना देता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वेरी स्मॉल, उनको हम कहते हैं विलाई। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? जो काइम स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आया उसको ये मिक्स करता है किसके साथ? डाइजेस्टिव जूस के साथ, और फूड को लाता है इन कॉन्टैक्ट विथ म्यूकोसा ताकि वो अब्जॉर्ब हो सके मतलब ताकि उसमें से जो भी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स हैं,
ये सब बॉडी को मिल सके। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है एंड 90% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इज अब्जॉर्ब्ड हियर। 90% जितना भी न्यूट्रिएंट बॉडी को चाहिए, जितना भी वाटर बॉडी को चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, सब कुछ मेनली डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे 4 पार्ट्स आते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। ये लार्ज, डायमीटर में तो लार्ज है बट इसकी लेंथ स्मॉल होती है। इसका फंक्शन मेनली क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स में। ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड इसके अंदर प्रोड्यूस क्या होता है, विटामिन के और बी प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रोसेस में 90% तो हमारा सब कुछ अब्जॉर्ब हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो बचा कुचा सम वाटर, आयंस एंड वाइटामिन्स जो बचा कुचा है वो हमारा अब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जब सब कुछ मोस्टली अब्जॉर्ब हो चुका होता है तो हमारे पास जो बचता है वो होता है अनवांटेड मैटर। ये वाया द लार्ज इंटेस्टाइन जाएगा रेक्टम में और रेक्टम के बाद एनस से होते हुए बाहर हमारी बॉडी के निकल जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हम डेफिकेशन। ये एग्जिटिंग ऑफ फूड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, फूड बाहर निकल जाता है। ये पूरा हमारा एक्सप्लेनेशन था। जब फूड माउथ से एंटर कर रहा है और बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद एंड प्रोडक्ट उसका हमने यूज़ कर लिया हमारी बॉडी ने, और जो अनवांटेड प्रोडक्ट है वो वाया एनस बाहर निकल गया। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रॉ फूड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।